वेलकम इन माय चैनल फ्रेंड्स। तो हमने कल के वीडियो में दौलत की फाइल नंबर 3 की चर्चा की। हम सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड टी हार्व एकर जी की पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो दौलत की फाइल नंबर 3 यानी दौलत का तीसरा नियम, हार्व एकर जी कहते हैं, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। इसमें हार्व एकर जी कह रहे हैं कि अमीर लोग समर्पित होते हैं, वो कमिटेड होते हैं, उन्होंने कमिटमेंट दिया होता है कि मैं मिलेनियर बनूंगा, अमीर बनूंगा। लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वो अमीर बनने के प्रति समर्पित नहीं होते, उनको सिर्फ चाहत होती है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। वो समर्पित नहीं होते पूरी तरह से, उनके विचारों में अलग ही डर होता है। जैसे अगर आप लोगों से यह पूछें, हार्व एकर जी कहते हैं कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हो। वो कहेंगे जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें होती है जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। जैसे हार्व एकर जी ने इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं, ये कुछ उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे अमीर ये जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो दौलत के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है उन्होंने, अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गवा दूँ तो क्या होगा, फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊँगा। ये मेंटेलिटी है। ये मेंटेलिटी कैसी है कि भाई अगर मैं अमीर बन भी जाऊँ और उसको मैं संभाल ना पाऊँ तो इसके वजह से उनके मन में एक नेगेटिविटी आ जाती है कि दौलत में संभाल भी पाऊँगा या नहीं, उसका प्रबंधन कर पाऊँगा नहीं। जो भी चीज़ हमारे पास होती है उसको हम अगर अच्छे से प्रतिबंधित करके नहीं रखते, प्रबंधन करके उसका नहीं रख सकते, और हम में अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमको वो चीज़ जाहिर है नहीं मिलेगी। और जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, जो गरीब लोगों की सोच होती है, वो सोचते हैं कि अगर ज़्यादा मुझे पैसा मिल जाएगा तो मेरा आधा पैसा तो सरकार को टैक्स ही देना पड़ेगा। जैसे वो बोलते मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे इतने सारे पैसों का प्रबंधन करना पड़ेगा, मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा, मुझे टैक्स की रणनीति और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी। इस तरह से जो अपने विचारों पे फिक्स नहीं होते, उनको ऐसा, उनके मन में ऐसी बातें आने लग जाती है। जैसा हार्व एकर जी कहते हैं कि हमारे मन की एक अलमारी होती है, उसमें दौलत की एक फाइल होती है निश्चित। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। कई लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं, वो फर्म नहीं होते। पर जैसे अमीर लोग एकदम कमिटेड होते हैं, उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है, मतलब गरीब लोगों का हिस्सा एक खुशी से कहता है ज़्यादा पैसे का मतलब ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन दूसरा हिस्सा तुरंत चिढ़ता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा है। एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर कर सकूँगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है हाँ, और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। हार्व एकर जी कहते हैं आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति, हायर पावर, एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट के जैसा है। आप उसमें जैसे संदेश भेजोगे, जैसा ऑर्डर देंगे वो ही आपका ऑर्डर पूरा होगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह से स्पष्ट उनको संदेश नहीं भेजोगे तो आपको वो उस परिणाम दे नहीं पाएगा। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिल पाती।
क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं, मतलब वो स्पष्ट नहीं होते हैं अपनी मांग के लिए। इसके लिए अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं है तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। इसके लिए हार्वेकर जी कहते हैं कि हमको समर्पित होना चाहिए। तो ये दौलत की फाइल नंबर